चरण मार्ग विजनाति. So as you can see, particular over here, a wanderer finds the path and eventually, ठीक है, जरूरी नहीं कि जिस राह पर आप निकले हो एकदम से आपको पहले झटके में वो चीज मिल जाएगी. थोड़ा सा इस बात को गहराई से देखना और समझना that eventually यहाँ पर एक वर्ड ऐसा है कि आपको कभी ना कभी तो आपकी जो मंजिल है ना वो जरूर से जरूर मिल जाएगी. जिस चीज के लिए आप बने हो ना वो चीज आपको जरूर मिल जाएगी. जो चीज आप ड्रीम करते हो ना वो डेफिनेटली आपको मिल जाएगी. ऑल यू नीड टू डू इज कीप ऑन गोइंग ऑन द रिक्वायर्ड पाथ. तो मंजिल मिल ही जाएगी. भटकते हुए ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं. ठीक है. और इस पर्टिकुलर थॉट के साथ और अपने दिमाग में एनडीए के ड्रीम को रखते हुए let us, yes, I'm talking to you and me, let us go to our next chapter of biology. We have completed our first chapter, which was cells, the fundamental unit of life. इधर बायोलॉजी वाला सेक्शन ना बड़ा ही इजी आता है. all you need to just go through the slides, learn them, learn the facts and do them on the paper. ठीक है. तो चलो, now before we go on to study the complete chapter, let's take a brief outlook of what the chapter is going to be about. चैप्टर में आने क्या वाला है, तो let us map the video lecture को मैप करने की कोशिश करते हैं. We are going to study today, what we are going to study is tissue. Now different जो cells होते हैं ना, ये cells ना मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं. तो ये हमारा ना क्या हो गया, ये हमारा चैप्टर हो गया टिश्यू. ठीक है. अब जो टिश्यू है ना, जैसे हमने प्लांट सेल्स में समझा था दैट एक तो क्या होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं एंड दूसरे एनिमल सेल्स होते हैं. वैसे ही प्लांट टिश्यूज होते हैं एंड एनिमल टिश्यूज होते हैं. तो वी कैन से दैट वी आर गोइंग टू डिवाइड आवर टिश्यू चैप्टर इनटू टू पार्ट्स, प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू. नाउ प्लांट टिश्यू ना बड़ी ही मतलब सिंपल सी चीज है, सिंपल सी भाषा में इसको समझते हैं. जो प्लांट टिश्यू का ना हम दो चीजों में इसको डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है. अब ये दो चीजें क्या हैं, दो पार्ट्स इसके क्या हैं. नंबर वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है. अब मेरिस्टेमेटिक वर्ड से नहीं घबराना एक तो. ठीक है. क्यों नहीं, मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ग्रोइंग टिश्यू. जो टिश्यू ग्रो करते रहते हैं ना, प्लांट ग्रो करता रहता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको हैंडल करता है. ठीक है. सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यू. ये कैसे होते हैं, परमानेंट. तो ये वाला ग्रोइंग पार्ट हो गया इसका, और ये वाला क्या हो गया, परमानेंट पार्ट हो गया. नो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. अब ग्रोइंग टिश्यू ना प्लांट में कहां पर प्रेजेंट है, तो टिश्यू तो ग्रो करेगा, वो कहां पर प्रेजेंट है. अच्छा, क्या वो प्लांट की जो टिप्स हैं, रूट्स की जो टिप्स हैं, शूट जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसकी टिप पर है, लीव्स की टिप पर है, कहाँ है, वो प्लांट की जो शूट है उसके साइडों में प्रेजेंट है, या वहां पर प्रेजेंट है जहां से लीव्स निकलती है, उनको नोड्स बोलते हैं ना, उनको नोड्स बोलते हैं. तो कहां पर प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हम इनको डिवाइड करते हैं. पहला होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एपिकल मिलता है आपको टिप्स के ऊपर. ठीक है. तो एक क्या हो गया, एपिकल. सेकंड हो गया लेटरल. लेटरल का मतलब ही होता है साइड भाई. लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड में. ठीक है. और तीसरा होता है इंटरकैलरी. जो नोड्स होते हैं ना, नोड्स उनके बीच वहां पर उन जॉइंट्स पे प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी पे. तो वी हैव व्हाट, एपिकल जो टिप्स पे प्रेजेंट होता है, सेकंड वन इज लेटरल एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी. तो ये तो क्या हो गया हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब जो परमानेंट टिश्यू है उनको भी एक बार डिवाइड कर ले. हमारे जो परमानेंट टिश्यू हैं वो भी अगेन किस में डिवाइडेड होते हैं, दो पार्ट्स में. एक तो बड़े सिंपल सादे होते हैं और दूसरे होते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स. नाउ हम परमानेंट टिश्यू को सिंपल और कॉम्प्लेक्स में कैसे डिवाइड करते हैं, यही सोच रहे हो ना. अगर जो टिश्यू है वो सिर्फ एक ही टाइप के सेल से बना हुआ है, सिंपल है ना, एक टिश्यू, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे और वो सारे सेल्स क्या है, सेम है, तो हम उसको बोलेंगे, ये यहां पर मैं सेम वर्ड लिख देता हूं, उसको बोलेंगे सिंपल बोल देंगे. ठीक है. अगर एक टिश्यू है, उस एक टिश्यू के अंदर मल्टीपल सेल्स अलग अलग टाइप के हैं. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ
सेल्स, क्या बोलेंगे उसको, कॉम्प्लेक्स परमानेंट प्लांट टिश्यू। ये क्या थे, एपिकल मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू, ऐसे करके। अब क्या कर दिया, अब सिंपल को भी डिवाइड कर दिया। ये डिवीजन वाले ना ये नहीं रुकेंगे, तो सिंपल को भी हम भी डिवाइड कर लेते हैं, हम कौन सा पीछे रहेंगे इस पर्टिकुलर चीज में। तो सिंपल को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल वाला बड़ा इजी है, ठीक है। बस थोड़े से नाम थोड़े से ऐसे हैं, पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा जो प्लांट होता है ना, वो अलग अलग टिश्यूज में अपना फूड स्टोर करता है। पेरेंट खाना, फूड स्टोर करना, ठीक है। एक हो गया क्या, पैरेनकाइमा। दूसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा। क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। तो जो स्क्लेरेनकाइमा है ना, ये प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। और प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है कोलेनकाइमा। कौन प्रोवाइड करता है, कोलेनकाइमा। तो नाम याद रह जाएंगे, पैरेनकाइमा तो फूड से रिलेटेड हो गया, स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है, स्टिक स्क्लेरन, ठीक है, हार्ड रिजिडिटी, एंड कोलेनकाइमा, हमारे बॉडी के अंदर कोलन होती है ना, हाँ, जो फूड पाइप होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो कोलेनकाइमा। तो पैरेन फूड से, स्क्लेरन रिजिडिटी से, एंड कोलेनकाइमा इज रिलेटेड विद व्हाट, फ्लेक्सिबिलिटी। अब कॉम्प्लेक्स के दो टाइप के टिश्यूज देखते हैं। एक क्या होता है, नंबर 1 इज जाइलम टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, जाइलम। एंड सेकंड वन इज फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हो गया। जाइलम टिश्यू क्या करता है, वाटर और जो मिनरल्स होते हैं ना, उसको ट्रांसफर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी। और फ्लोएम को एक बार जब लीव्स ने फूड प्रिपेयर कर दिया ना, तो पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर लीव्स ने फूड को प्रिपेयर करा, पूरी बॉडी के अंदर ये फूड ऊपर वाले पार्ट्स में भी जाएगा, नीचे वाले पार्ट्स को भी जाएगा। लेकिन जो वाटर और रॉ मटेरियल्स होते हैं वो रूट्स से एंट्री लेते हैं और वो लीव्स में ऊपर की तरफ जाते हैं। तो जाइलम के अंदर वन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, एंड फ्लोएम के ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो टू डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल जो मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये हम पढ़ने वाले। उसके बाद ये सारा का सारा ये क्या हो गया, प्लांट टिश्यू। अब आपको पूरा चैप्टर ना नजर आ रहा है एक प्रकार से। उसके बाद हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर टर्म की, दैट इज एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जो वर्ड है वो स्किन से यानी आउटसाइड लेयर से रिलेटेड है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की हम इसमें बात करने वाले हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस के टॉपिक को थोड़ा सा हट के सब टॉपिक को साइड में रखो। उसके बाद आ जाओ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में बिल्कुल इतनी सारी कोई भी अलग अलग जो इसके सब पार्ट्स नहीं है, सिंपल से इसके 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हमारे स्किन है, ये सब एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होते हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करेंगे नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स, ठीक है, जो हमारी ब्रेन के अंदर जो होते हैं उनको, उन टिश्यूज के बारे में हम बात करेंगे, न्यूरॉन्स वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं मस्कुलर टिश्यू, जो हमारी मसल्स के जो अंदर जो टिश्यू होते हैं ना, उनको बोलते हैं क्या, मस्कुलर टिश्यू। और फिर लास्ट वन आ जाता है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये जोड़ते हैं, जैसे हमारी जो बोन है और जो मसल, ये हमारी बोन है व्हाइट कलर की है ना, ये हमारी मसल है, तो ये हमेशा इससे जुड़ी रहती है ना। ऐसा तो नहीं कि आपकी मसल आपकी बोन से दूर हो सकती है, तो ये दोनों आपस में जुड़ी है। तो किस चीज से ये जुड़ी हुई है ना, यहां पर वो चीज होगी, यहां पर वो चीज होगी, ऐसे ऐसे मसल ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है। तो इस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे, कनेक्टिव टिश्यू होते क्या है, किन किन चीजों को ये जोड़ते हैं। तो देखो चैप्टर आपके बिल्कुल सामने। इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल बी स्टार्टिंग विद द प्लांट टिश्यू एंड विल बी डिस्कसिंग द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। उसके बाद ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है, दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। एंड जो एनिमल टिश्यू है दैट विल बी डिस्कस्ड इन द थर्ड पर्टिकुलर चैप्टर, और उसी के अंदर हम एपिडर्मिस भी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज वी आर ब्रेकिंग डाउन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इनटू 3 पर्टिकुलर पार्ट्स। तो चलो उसके फर्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। और फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इट इज द प्लांट टिश्यू। सबसे पहले टिश्यू के बारे में देख लेते हैं।
तो हम किस पर्टिकुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं भाई? इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं जो टॉयलेट पेपर की तरह यूज कर रहे हैं, नहीं ना। हम बात कर रहे हैं जो बॉडीज के या प्लांट की में जो टिश्यू प्रेजेंट होता है। और टिश्यू किससे बना है? वो बना है सेल से। चलो ये तो पता ही है। तो सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर। ये भी एक काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है, ये भी सेम काम कर रहा है। इन सभी सेल्स को क्या कर देंगे? एक ग्रुप टुगेदर कर देंगे और इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज अ टिश्यू। क्यों करते हैं? एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। चारों मिलकर ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, अकेले थोड़ा ना कर पाएंगे। ठीक है। देयर विल बी फॉर्मिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स which is known as a tissue, arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of function, ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव हो सके हमारी बॉडी पार्ट्स की। इसलिए टिश्यू का रोल प्ले होता है। तो बेसिकली टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप क्या होता है? टिश्यू होता है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे, दैट इज द प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज में देखते हैं। आई होप द स्पीड इज ओके फॉर इट। ठीक है, आई विल जस्ट स्लो इट डाउन फॉर नाउ। वो क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि इसमें, क्योंकि ना वर्ड्स आने वाले थोड़े से डिफिकल्ट और आपको याद भी रखने वो सारे, तो आई डोंट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम। लेट अस गो लिटिल बिट स्लो। ठीक है। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, कि टिश्यूज की डिवाइडिंग कैपेसिटी कितना है, कितना ज्यादा वो डिवाइड कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था ना, इस पर्टिकुलर पे डिवाइडिंग कैपेसिटी पे, क्या वो डिवाइड कर सकते हैं तो मेरिस्टेमेटिक, नहीं कर सकते तो परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में है ना, एक काम करो, आप इसको पोज करके ना, जब भी चैप्टर इसको लिख लो एक पर्टिकुलर पेज पे, पूरा चैप्टर ही याद हो जाएगा। ठीक है। सो पोज द वीडियो नाउ एंड राइट इट डाउन। तब तक आगे बढ़ते हैं। प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड इनटू ग्रोइंग टिश्यू विच इज नोन एज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया। सेकेंड वन इज द परमानेंट टिश्यू। समझ आ गया यहां तक? मेरिस्टेमेटिक और प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हम बात कर लेते हैं। ये देखो, ये टिश्यूज सेल्स कैसे डिवाइड हो रहे हैं। तो स्लोली चेंज, grow and become differentiated as components of other tissues। ये जो सेल्स होते हैं धीरे धीरे स्लोली चेंज होते हैं, ग्रो होते हैं और ये अपना अपना पर्टिकुलर फंक्शन पकड़ लेते हैं। ठीक है। सेल्स आर हाईली एक्टिव। अब ग्रोइंग टिश्यू है ना, तो ग्रोइंग में तो वो ज्यादा डिवीजन होगा उसके अंदर। दैट्स व्हाई दे आर हाईली एक्टिव इन नेचर एंड हैव डेंस साइटोप्लाज्म। सेल वाले चैप्टर को अगर देखा हो तो उसमें साइटोप्लाज्म डिस्कस करा था। ये एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस का जो है रीजन है। अब ये जितना भी ये डॉटेड पार्ट जो बच गया, यहां पर जो फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है। थिन सेल्यूलोस वॉल्स, प्लांट सेल्स है ना, तो प्लांट्स की जो वॉल्स होती है वो किससे बनी होती है? सेल्यूलोस से बनी होती है। एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, बिल्कुल साफ साफ न्यूक्लियाई नजर आ रहा है तो यूकैरियोटिक की कैटेगरी में आ जाएगा। सेल्स लैक द वैक्यूल्स। जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं, ग्रोइंग टिश्यू जो होते हैं उनको तो ग्रो करना है, जो भी फूड मिला उसको यूज करा और उसको ग्रो करना है। तो फूड तो स्टोर तो करना नहीं है। तो जब फूड को स्टोर ही नहीं कर रहा तो इन सेल के अंदर ना वैक्यूल्स, यहां पर एक बहुत बड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है प्लांट में। ठीक है। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं? ये वैक्यूल्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एब्सेंट होते हैं। ग्रोथ अकर्स इन स्पेसिफिक रीजन्स, और प्लांट का जो जहां पर भी प्रेजेंट होते हैं वहां पर ग्रोथ होती है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उसको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड वन इज लैटरल मेरिस्टेमेटिक, थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट एपिकल मेरिस्टेमेटिक। देखो ये शूट है, शूट के टॉप पर प्रेजेंट है। अगर यहां पर ऐसे करके रूट्स होती, जस्ट इमेजिन रूट्स ओवर हियर, तो इन रूट्स के बिल्कुल जो पॉइंट्स है ना लास्ट के, जहां से वो ग्रो करेगी वो रूट्स, यहां पर क्या प्रेजेंट है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड, ये स्टेम है, इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। यहां पर रूट्स प्रेजेंट है, रूट्स की लेंथ को इंक्रीज करेगा। कौन करेगा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक है ना, तो ग्रो तो करेगा। सेकंड इज लेटरल। लेटरल क्या बताया था? लेटरल का मतलब होता है साइड में।
ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो जैसे शो कर रखा है, प्लांट देखो पहले इतना बिल्कुल पतला सा ऐसा प्लांट होगा, फिर वो धीरे धीरे ना अब ये मोटा होता चला जाएगा, ऐसे ग्रो होता, तो साइड में ऐसे ग्रो करने लग रहा है। जो पेड़ का तना है वो कभी तो प्लांट रहा होगा बिल्कुल ऐसे पतला सा, फिर वो धीरे 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 साइडों में से ऐसे ग्रो करने लग रहा है। कौन ग्रो करवा रहा है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इट इंक्रीजेस द गर्थ, उसका जो मोटापा है साइड से उस प्लांट का, जो उसकी गर्थ है उसको क्या बोलेंगे? गर्थ ऑफ द स्टेम एंड द रूट, ऑल्सो कोल्ड कैम्बियम। इस लेटरल मेरिस्टेमेटिक को हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैम्बियम भी बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तो भाई पहले जो बताया गया उसको याद कर लो, ठीक है, पेपर में ये आ जाएगा। अगर याद रह गया तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। थर्ड वन इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। ये नोड्स का एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है? नोड्स का। इस एरिया में जो प्रेजेंट होता है, लोकेटेड नियर द नोड्स, ताकि यहां से ये ग्रो कर सके, ये ऐसे ग्रो कर सके इन पॉइंट से, तो वहां पर प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने प्लांट टिश्यू को डिवाइड करा 2 में, एक था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा था परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक को 3 में करा बेस्ड ऑन वेयर इट इज लोकेटेड, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी, ठीक है। तो परमानेंट या तो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा पर्टिकुलर पार्ट था। इसके बाद क्या आ जाता है? सेकेंड वन इज, यहां पर आ जाता है, इट इज द परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू से हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे। टिल देन ऑल यू हैव टू डू इज इस वीडियो के मैप को एक बार याद रखना, एंड वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द मेरिस्टेमेटिक पार्ट, कीप दैट पर्टिकुलर इन माइंड. So this was the micro learning session from the side of ISS, and I hope you loved the lecture and आपको चीजें याद भी हुई होगी. We'll see you in the next video lecture. Till then, take care and bye bye.